अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। मेरे पीछे एक छोटा सा मगर खूबसूरत सा घर है। क्या आप इसकी प्राइस गैस कर सकते हैं? वैसे मैंने कैप्शन में तो इसकी प्राइस बता दी है। जी हाँ, ये $1 बिलियन घर है, यानी अभी पाकिस्तान के 30 करोड़ रुपए का घर है। तो ये 30 करोड़ का घर है क्यों, या $1 मिलियन का घर है क्यों, इसकी क्या वजह है और क्या इसकी ये कीमत जस्टिफाई करती है, हम आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं। ये घर स्यारल के एक पॉश एरिया में वाक़ है। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्यारल जो शहर है, क्या ये महंगा है दूसरे शहरों के मुकाबले में या नहीं। जी हाँ, तो स्यारल जो शहर है वो अमेरिका के दूसरे शहरों के मुकाबले में महंगा है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर एक तो टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो जिस शहर में टूरिस्ट आते हैं ऑब्वियसली वहाँ चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। उसके अलावा एक और बात ये भी है कि यहाँ पर बहुत सारी हाईटेक कंपनीज़ हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, टी मोबाइल यहाँ पे एक बहुत मशहूर मोबाइल नेटवर्क है, अमेज़ॉन का यहाँ पे हेडक्वार्टर है। तो इस वजह से इस शहर में काफ़ी हाई पेइंग टेक जॉब्स। तो जब एक शहर में हाई पेइंग टेक जॉब ज़्यादा होती हैं दूसरे शहर के मुकाबले में, तो वहाँ पर जाहिर बात है लोगों की की जो क़ुव्वत ख़रीद जिसे हम कहते हैं वो भी बढ़ जाती है। तो जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो ज़्यादा पैसे खर्च करके अच्छा या बड़ा घर ले सकते हैं। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये घर हमेशा से $1 बिलियन का था या नहीं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये घर तकरीबन 2012 में $3 लाख का था, यानी कि आज के मुताबिक कोई आप लगा लें 10 करोड़ का, यानी कि अभी इसकी कीमत 3 गुना ज़्यादा हो चुकी है। वजह यह है कि नंबर 1 ऑब्वियसली टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 2012 और 2023 में बहुत फ़र्क है। दूसरी बात ये कि रफ्ता रफ्ता इस घर की कीमत बढ़ती गई और 2018 में इसकी कीमत $6 लाख थी और आज जबकि 2023 है तो इसकी कीमत $1 मिलियन है। इसकी वजह यह है कि कोविड के बाद से अमेरिका में जो घरों की प्राइसेस थी वो काफ़ी ऊपर चली गई। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि कोविड में तो भाई जॉब्स नहीं थी, तो फिर लोगों ने घर कैसे ले लिया और घरों की कीमतें बढ़ क्यों गई। तो वजह ये थी कि जब कोविड आया तो इंटरेस्ट रेट कम हो चुका था, तो लोगों ने जल्दी से घर ख़रीद लिए। तो जब बहुत सारे लोगों ने घर ख़रीदे तो मार्केट में घर कम पड़ गए और ख़रीदना ज़्यादा हो गए। तो ऑब्वियसली एक सिंपल सा रूल है कि जब एक चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो उसकी वैल्यू ऊपर चली जाती है। इस वजह से पूरे अमेरिका में चाहे आप कहीं भी हों घरों की कीमत ज़रूर बढ़ी, सिवाय उन शहरों के जहाँ पर अच्छी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, हाई पेइंग जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो यही कुछ स्यारल के साथ भी हुआ, क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े IT के ऑफिस हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, तो यहाँ पर लोगों ने घर ख़रीदे और फिर यहाँ पर जो घरों की वैल्यू थी एकदम से शूट कर गई। तो आज ये घर $1 बिलियन पे खड़ा हुआ है। चलें, ये तो घर की हिस्ट्री हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा नेबरहुड दिखाता हूँ और फिर घर को भी अंदर से दिखाऊंगा। फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या आपके ख्याल में ये घर इतनी वैल्यू का जस्टिफाई करता है या नहीं। नेबरहुड की बात करें तो नेबरहुड बहुत क्वाइट है, पीसफुल है, और ये इन्होंने इस तरह से इसको रखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा घर यहाँ पे लाइन से नहीं है, तो काफ़ी ग्रीनरी छोड़ी हुई है और एक तरह से नेचुरल इसको एनवायरनमेंट दिया हुआ है। अगर आप इस तरफ देखें तो आपको लगेगा बिल्कुल घना जंगल है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं बना हुआ। तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट को उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है, साथ साथ और घर भी बनाए हुए हैं, ताकि जो स्यारल है जो पूरा हरा भरा शहर है और पीछे देखें आप पहाड़ भी हैं, तो ये इसकी खूबसूरती बरकरार रहे और इसके जो इकोसिस्टम है उसको मसला ना हो। बर्ड्स वगैरह यहाँ पर आती हैं और जितने भी यहाँ पर दूसरे वाइल्ड लाइफ के जानवर अक्सर आते रहते हैं, डियर हो गया, एल्क हो गया, तो वो भी आते रहें और शहर की खूबसूरती में इजाफा करते रहें। ये इस घर का पूरा व्यू है। मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पे आप पिंक फ्लावर्स देख रहे हैं, यहाँ तक इसकी बाउंड्री है। अच्छा, अमेरिका में घर इस तरह से जब लिया जाता है तो 2 तरीके से देखा जाता है। एक तो देखा जाता है कि लॉट साइज़ कितना है, और फिर देखा जाता है कि घर का एक्चुअल कितनी स्क्वायर फिट है। तो ये जो लॉट साइज़ है ये तकरीबन आपकी 10,000 स्क्वायर फिट पे लॉट है, यानी कि 10,000 स्क्वायर फिट। अगर आप गज़ में इसको कैलकुलेट करें तो तकरीबन 1100 गज़ की ये पूरी ज़मीन है। तो 1100 गज़ की तो ये पूरी ज़मीन हो गई फ्रंट और बैक मिलाकर, और बैक में आपको अभी पीछे दिखा दूँगा। लेकिन जो घर बना हुआ है वो सिर्फ 1700 स्क्वायर फीट पे बना हुआ है। मतलब अगर आप 1700 स्क्वायर फीट को कन्वर्ट करें गज़ में तो कुल मिला के कोई 190 गज़ का ये बनता है। यानी कि ये सिर्फ बना हुआ जो घर है ये सिर्फ 190 गज़ पे बना हुआ है, लेकिन इसकी ज़मीन 1100 गज़ है। तो एक वजह इतना लैंड छोड़ने की ये भी हो सकती है कि जब ये घर बन रहे हों तो जो यहाँ की सिटी है या जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शन हो, क्योंकि बड़ा वाला घर भी आप देखें तो उसका भी साइज़ तकरीबन इतना ही है, छोटा है, लेकिन उसकी भी लॉट बड़ी है। तो चले पहले मैं आपको ये हिस्सा दिखाता हूँ, इसे फ्रंट यार्ड कहते हैं। अब देखें इन्होंने कितनी
इतनी सारी ज़मीन खुली छोड़ी हुई है। इसका नुकसान तो कोई नहीं, खूबसूरत बहुत लगता है, लेकिन अब ये किसी काम की नहीं है इनके लिए। बस सिर्फ ये कि यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे फ्लावर्स लगा दिए हैं, यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं और इस तरफ भी इनके दरख्त लगे हुए हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं। इसको मेंटेन करने में काफ़ी ख़र्चा आता है और ज़ाहिर है इन्होंने किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया होगा जो कि मंथली बेसिस पर आकर पूरी इनकी ग्रास कटिंग और जो ट्रिमिंग वगैरह करते होंगे। तो ये खूबसूरत तो लगता है, लेकिन इनके यूज़ में कुछ आ नहीं सकता। अच्छा, जो राइट साइड पे जो ज़मीन है लैंड में, ये भी इनकी है। मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ करना चाहें कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं या कुछ भी इसको यूटिलाइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली लोग करते नहीं हैं। हाँ, यहाँ पे पार्क कर सकते हैं कार, अगर ज़्यादा इनके मेहमान आ जाते हैं अपनी कार पार्क कर सकते हैं। और इनकी बाउंड्री जो है, ये जो फ्लावर देख रहे हैं, ये यहाँ तक की इनकी बाउंड्री है, यानी कि ये पूरा एरिया इनका है और नेबर्स का एरिया इसके बराबर में है। लेकिन बीच में कोई बाउंड्री नहीं लगी हुई, बल्कि बैकयार्ड के जो फेंस होती है उससे पता चलता है कि किसका एरिया कहाँ तक है। तो इनकी जो बैकयार्ड की फेंस है, ये जो ब्राउन कलर की जो फेंस है वो नेबर्स की है। चले, मैं अब आपको घर के अंदर लेके चलता हूँ। चूँकि ये घर एयरबीएनबी पर है, इसलिए इसमें कीपैड लॉक लगा हुआ है। जो भी रेंट करता है तो उसको कीपैड का पासवर्ड बता देते हैं, तो आप कीपैड का पासवर्ड खोलकर अंदर जा सकते हैं। अच्छा, ये घर की एंट्रेंस है और बेसमेंट में इन्होंने छोटा सा एक वॉशर एरिया बनाया हुआ है। आई थिंक ये इन्होंने बाथ में इसको बनाया है और वॉशर एरिया में इन्होंने रेस्टरूम भी बनाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन उन्होंने बाद में की होगी। यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है और ये छोटा सा रेस्टरूम का भी हिस्सा है। अच्छा, ये शायद बेडरूम है या स्टोरेज रूम है, इसका मुझे मालूम नहीं है क्योंकि इसका एक्सेस हमको दिया नहीं गया। तो ये लॉक है और यहाँ पर एक स्टोरेज रूम के तौर पे इन्होंने बनाया हुआ है और कुछ चीज़ें इन्होंने स्टोर की हुई हैं। चलो, अच्छा, यहाँ से लेफ़्ट पर कार गराज है। ओह, ज़बरदस्त काफ़ी बड़ा गैराज है। आई थिंक इसमें आराम से 4 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर कोई रहता नहीं है तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने डब्बू भी रखा हुआ है, हैंड फुटबॉल जिसे कहते हैं, और क्लीनिंग की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। यूजुअली लोग गैराज को भी स्टोरेज के तौर पर यूज़ करते हैं। अगर आप ऊपर देखें इस तरफ, तो इन्होंने रैक बनाए हुए हैं और जो चीज़ें इनको चाहिए या रखनी है तो उसको स्टोर किया हुआ है। ज़्यादातर यहाँ पर लोग इस तरह से करते हैं कि ज़्यादा गाड़ियाँ ड्राइववे पे खड़ी करते हैं क्योंकि ड्राइववे भी बड़ा होता है और गैराज पे अक्सर मतलब स्टोरेज का सामान रखा हुआ होता है। ये कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर गाड़ियाँ अंदर ले आते हैं, वरना यूजुअली गैराज को स्टोरेज के तौर पर यूज़ करते हैं। और देखें इन्होंने कितना इसको ज़बरदस्त यूटिलाइज़ किया है। यहाँ पर डिफरेंट रैक्स रखे हुए हैं, पानी रखा हुआ है, इधर ये रैक यहाँ रखा हुआ है, बाकायदा एक अलमारी इन्होंने बनाई हुई है, इसमें टूल्स वगैरह होंगे। तो इस स्पेस को इन्होंने काफ़ी अच्छा यूटिलाइज़ किया हुआ है। चलें ऊपर का घर देखते हैं। अच्छा, तो ये हमारे सामने मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा है और यहाँ से स्टार्ट में लेफ़्ट पर ही लाउंज है। सबसे ज़बरदस्त बात जो यहाँ ये लगी 75 इंच की ये LCD लगी हुई है। आराम से आप यहाँ बैठें, टीवी देखें, मूवीज़ वगैरह देखें, एंजॉय करें। अच्छा, इसके बाद इसके पीछे किचन है, टिपिकल अमेरिकन किचन है। यहाँ पर आप डाइनिंग कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट और डिनर लंच वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आपका स्टोव है, ये फ्रिज है, ये कैबिनेट्स हैं, ये सिंक है आपका। बस एक चीज़ जो थोड़ी सी मिसफिट है वो ये माइक्रोवेव ओवन है। यूजुअली ये ओवन इस तरफ कहीं होता है ताकि आप यहीं से गर्म कर सकें, इस तरफ कहीं होता है, लेकिन इन्होंने उधर रखा हुआ है फ़िलहाल। बाकी आपका डिश वॉशर भी यहाँ पर है और वो पीछे बैकयार्ड की एंट्रेंस है, वहाँ से बैकयार्ड है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। किचन से बाहर निकलें तो इस तरफ आपके 3 रूम्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 बेडरूम हैं और 2 फुल बाथ हैं। तो लेफ़्ट साइड पर एक फुल बाथ है, फिर यहाँ पर एक पेंट्री है, इसमें स्टोरेज वगैरह की सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। इसको स्लाइड पर यूँ खोलें और सिमिलरली यहाँ पर भी स्टोरेज के लिए मौजूद है जगह। यहाँ पे इन्होंने टावल्स वगैरह रखे हुए हैं। अच्छा, फर्स्ट बेडरूम यहाँ पे राइट की तरफ है। यहाँ पर एक इन्होंने क्वीन बेड डाला हुआ है और ये इनके स्टोरेज की जगह है। और एक और बेडरूम यहाँ पर है,
यहाँ पर एक ट्विन बेड डाला हुआ है, यहाँ पर स्टोरेज की जगह है इस तरफ, और लास्ट में इधर भी एक बेडरूम है, यहाँ पर उन्होंने क्वीन बेड डाला हुआ है। और ये इनका स्टोरेज का एरिया है, जहाँ पे आप कपड़े वगैरह रख सकते हैं और पिलोज़ वगैरह जो भी आपको स्टोर करना स्टोर कर सकते हैं। और इस तरफ अटैच बाथरूम आती है। ये बाथरूम उन्होंने बाद में बनाया है, स्लाइडिंग डोर्स लगे हुए हैं यहाँ पर। ये फुल बाथरूम यहाँ पर छोटा सा है, ये शावर एरिया है, ये रेस्टरूम है। तो ये इस घर का लेआउट है। सबसे प्यारा जो मुझे लगा है ना इसका, वो ये इसका बैकयार्ड लगा है, ज़बरदस्त। इसमें इसने फूल लगाए हुए हैं और जो सारे दरख्त हैं यहाँ पर वो फूल हैं, सब बड़े हो चुके हैं, बहुत हरा भरा है ये। और पीछे इनके कोई नेबर भी नहीं है, तो एक ऐसा लग रहा है जैसे आप जंगल के एरिया में, कि रिमोट एरिया में। हालांकि कम्युनिटी है, बराबर में घर है लेकिन ज़रूर। और ये पैटियो बड़ा खूबसूरत है, चेयर रखी हुई, आराम से आप इसमें बैठें और चाय पिएं यहाँ पर। इस पर नीचे उतर के देखते हैं। ये नीचे वही लॉन्ड्री रूम है, ये मेरे लेफ़्ट साइड पर। और राइट साइड पे आई थिंक इन्होंने एक बेडरूम बनाया हुआ है जो लॉक था। और 2 कायक्स भी रखी हुई यहाँ पर, क्योंकि लेक से भरा हुआ है ये शहर, तो जब इनका दिल करता होगा उसको उठा के लेक में ले जाते होंगे। अच्छा, ये वो गेट है जो हमें बाहर से देखा था। तो ये बैकयार्ड के अंदर से भी हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं और बाहर से भी अंदर आ सकते हैं। तो बस मैं इसको खोलूँगा और मैं वहीं पहुँच जाऊँगा सामने की तरफ। ये देखें, तो आप इसको इस तरह बंद कर सकते हैं। यूजुअली लोग यहाँ पे लॉक नहीं करते, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से लॉक भी कर सकते हैं। अभी लॉक इसका लग नहीं रहा, लेकिन बहरहाल तो यहाँ से आप पीछे भी जा सकते हैं और पीछे से आप बाहर भी आ सकते हैं। अच्छा, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतना अच्छा घर है तो अगर वो खुद नहीं रह रहे तो किसी को रेंट पे दे दें, एयरबीएनबी पे देने की ज़रूरत क्या है? तो उसकी वजह यह है कि एयरबीएनबी से ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इस घर की रेंटल वैल्यू तकरीबन $3000 है, जो मैंने चेक की अभी। लेकिन हमने सिर्फ 3 डेज़ में इनको जो इस घर के जो रेंट दिया है वो $700 दिया है। यानी कि 3 दिन में इन्होंने $700 हमसे कमा लिए हैं, बनिस्बत अगर ये पूरा महीना किसी को रखेंगे तो वो सिर्फ उनको $3000 देंगे। एक और बात ये भी है कि एयरबीएनबी पे जब घर देते हैं तो आपको फिर अगर कोई आपके घर में रुक जाए, यहाँ पर अमेरिका में बहुत होता है कि कोई घर आपका रेंट पे लेने आते हैं, फिर वो रेंट अदा नहीं करते, फिर वो रुक जाते हैं, फिर उनको घर से निकालने के लिए बहुत मुश्किलात करनी पड़ती हैं, कोर्ट के बाद जाना पड़ता है, इस तरह आसानी से वो निकल नहीं सकते। तो एयरबीएनबी पर देने की एक वजह ये भी होती है कि आप थोड़ा सेफ महसूस करते हैं, और जो एयरबीएनबी से प्रॉपर्टी लेते हैं वो आपके घर पे स्टे नहीं करते, ऑक्यूपाई नहीं करते, तो आपका एक पीस ऑफ माइंड भी होता है कि चलो भाई मेरे घर पर कोई कब्ज़ा नहीं करेगा। जी, तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो और इस घर का टूर? कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताइए कि अगर आपके पास इतने पैसे हों तो क्या आप किसी बड़े शहर यानी कि सियाटल जैसे बड़े शहर में घर लेना पसंद करेंगे, जो कि आपको छोटा घर मिलेगा महंगे पैसों में, या फिर किसी दूसरे शहर में दूसरी स्टेट में जाके मूव होंगे जहाँ पे आपको इससे आधी कीमत में पैसा घर मिल जाएगा और इससे बड़ा, और बाकी पैसे आप शायद इन्वेस्ट भी कर सकें। तो चलें, हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।